ये कहानी है एक ऐसी शासक के बारे में जो कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और ये शासक बहुत क्रूर और जालिम भी था, जो कि लगभग पूरी दुनिया में खून की नदी बहा दी थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शासक की जो बहुत ही क्रूर शासक माने जाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूले, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। यह शासक मात्र 25 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया की लगभग आधी आबादी को खत्म कर दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चेंगिस खान के बारे में। चेंगिस खान का जन्म 1162 को आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग अनन नदी के निकट हुआ था और उसके पिता कबीले के मुखिया थे, जिसे धोखे से दूसरे कबीलों के लोगों ने जहर देकर मार दिया था। 12 साल की उम्र में ही चेंगिस खान की शादी गोरते नाम के लड़के से कर दिया गया, जिसे चेंगिस खान भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पिता का मृत्यु के बाद चेंगिस खान का परिवार का जीना काफी मुश्किल हो गया था, जो कि उसे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। वही दूसरी तरफ शादी के कुछ समय बाद चेंगिस खान की बीवी को अपहरण कर लिया गया। इसके बाद शुरू होता है चेंगिस खान की युद्ध और राजा बनने की कहानी। चेंगिस खान केवल 12 साल की उम्र में ही कई कबीलों को साथ मिलाकर अपनी एक सेना खड़ी कर ली और दुश्मन सेनाओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। इस जंग में चेंगिस खान की जीत हुई और अपने पत्नी को भी छुड़ा लिया। जब चेंगिस खान के पिता जिंदा थे तब चेंगिस खान के भाई भी चेंगिस खान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन चुका था, जिस कारण दोनों भाई के मध्य युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध में चेंगिस खान मात्र 13 साल की उम्र में ही अपने भाई को बहरे में से मार दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि चेंगिस खान इतना कम उम्र में ही कितना क्रूर हो चुका था। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब वो भूखे प्यासे इधर उधर ठोकरे खा रहे थे। एक टाइम की खाना खाने के लिए भी चेंगिस खान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इन मुश्किलों ने चेंगिस खान को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया, क्योंकि वो ताकत और शासन पाने के लिए और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। उसके अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था। चेंगिस खान सारे कबीलों को तलवार के जोर पर अपना अधीन कर लिया था और इसके बाद उसने दुनिया जीतने के लक्ष्य से निकल पड़ा। मुगलियों से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्से पर उसने आक्रमण किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। चेंगिस खान ने मुगल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़ी इलाकों में तब्दील किया। उसके राज में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप और भारत के कुछ हिस्से भी आते हैं। चेंगिस खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत की काबुल, पेशावर और कश्मीर पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब चेंगिस खान हिंदू नदी को पार करके उत्तरी भारत और आसाम के रास्ते से मंगोलियों आपस लौटने की सोची थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस कारण उत्तरी भारत लूटपाट से बच गया, क्योंकि चेंगिस खान जिस रास्ते से जाते हैं उसे लूट कर तहस नहस कर देता। कहा जाता है कि चेंगिस खान के पास इतना पैसा और भूमि था कि वो अपने जीवन काल में ना तो कभी उपयोग और ना ही कभी हिसाब लगा पाया। चेंगिस खान के ऊपर लिखी एक लेखक का कहना है कि जीवन भर लूटकर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठे करने वाले चेंगिस खान कभी भी खुद के परिवार के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया। इतिहासकारों का मानना है कि चेंगिस खान ने बहुत सारी शादियां कर रखी थी। वही कुछ लोगों का कहना है कि चेंगिस खान की 1000 से भी ज्यादा पत्नियां थी, जिससे उसे कम से कम 200 पुत्र थे, जो आगे जाकर उनके राज को संभाला। कुछ साल पहले एक रिसर्च से पता चलता है कि मुगलिया सीमा पर रहने वाले 8% पुरुषों में कुछ ऐसा निशान मौजूद है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो चेंगिस खान के वंशज है। दुनिया में मौजूद लोगों में लगभग 0.5% यानी हर 200 व्यक्ति में एक चेंगिस खान के वंशज है। चेंगिस खान जिन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़कर इस्लाम अपना लिया था और मंगोल से मुगल हो गए। हालांकि इस सफर में और भी बहुत सारी जानकारी छूट चुका है और कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम में तिब्बती जनजाति की राजकुमारी ने चेंगिस खान को छुरा घोंप दिया था, जिस कारण शरीर से अधिक खून निकलने के कारण चेंगिस खान की मृत्यु हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान अपने घोड़े से गिरने के कारण चेंगिस खान को जोरों से अंदरूनी चोटें आई थी, जिस कारण बाद में चेंगिस खान की मृत्यु हुई थी। बाकी इस पर आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताना। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।